ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है विजय कुमार नागर और जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने प्रीवियस क्लास का एक्चुअली रिवीजन करवाया था। तो आज जो है हम आपको चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम राजस्थान की भूगोल कवर करा रहे हैं और यहाँ पे आपको हम आज सीमावर्ती जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट ज़िले हैं उन सब पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो हैं आप देखोगे तो राजस्थान जो है वो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसके अलावा एक वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो कि पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर है, ठीक है। तो पंजाब के साथ हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम 89 किलोमीटर जो है वो पंजाब के साथ सबसे कम, और 1600 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान की लगती है। यहाँ से बात करें तो फिर हमने हरियाणा की सीमा देखी 1262 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की जो है वो आपको पता है 8877 जो भी है 877 किलोमीटर। फिर हमने गुजरात का बताया था 1022, ये आपको याद हो गया होगा। अब देखो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि पूछा जाता है कि हरियाणा से कौन सा जिला नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन जितने भी हमारे राज्य हैं उनके सारे जिले देखेंगे कि कौन से राज्य के साथ राजस्थान के जिले सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पंजाब से, ठीक है। तो इन सब की सीमा आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे वापस दिखा दी, आपको पहले से भी पता है, ठीक है। तो पंजाब की बात करें तो देखो पंजाब में आप श्री गंगानगर ये वाली सीमा आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो श्री गंगानगर से थोड़ा सा टच कर रहा है पंजाब। इसके अलावा ये हनुमानगढ़ की सीमा है, हनुमानगढ़ से टच कर रहा है। इसका मतलब पंजाब जो है वो राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाता है। ज़्यादा सीमा बन रही है इसकी हनुमानगढ़ से और कम बन रही है किसकी, श्री गंगानगर से, ठीक है। तो पंजाब जो है वो 2 जिलों से सीमा बनाता है, गंगानगर से कम बनाता है और हनुमानगढ़ से ज़्यादा बनाता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसकी सीमा ज़्यादा लगती है, किसकी सीमा कम लगती है। अब हरियाणा को आप देखोगे तो हरियाणा देखो यहाँ से ये हनुमानगढ़ वाला पूरा हिस्सा कवर करता हुआ यहाँ नीचे आएगा यहाँ तक। तो हनुमानगढ़ ऐसा जिला होगा जो पंजाब से भी है और हरियाणा से भी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान हमें आगे रखना है। इसके अलावा फिर चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया, फिर उसके बाद ये देखो सीकर जो है यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका जो शेखावटी वाला क्षेत्र है इसकी सारी सीमाएं लगेगी हरियाणा से। फिर जयपुर की थोड़ी सी सीमा लगती है और फिर अलवर और भरतपुर। देखो भरतपुर ये वाला है, भरतपुर इधर भी टच होता है, लेकिन हमें अभी हरियाणा के हिसाब से देखना है। तो टोटल 7 जो जिले हैं राजस्थान के वो हरियाणा से सीमा बना रहे हैं, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से हो गए, हनुमानगढ़, शेखावटी के 3 हो गए, शेखावटी के 3 कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और जयपुर और अलवर भरतपुर, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे हरियाणा के हो गए 7 जिले। हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाएगा और सब जयपुर जो है वो सबसे कम। देखो यहाँ पे जयपुर थोड़ा सा इधर फंसा हुआ है, इधर अलवर की तरफ, तो थोड़ा सा ये कम टच होता है, ठीक है। हमें मैप में देखने में ऐसा मिलता है कि भाई सीकर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन सीकर जो है वो जयपुर से थोड़ी ज़्यादा सीमा बनाता है। तो सबसे कम हरियाणा से लगती है जयपुर की सीमा और सबसे ज़्यादा लगेगी हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की ही सबसे ज़्यादा किससे लग रही थी, पंजाब से भी लग रही थी। अब देखो याद कैसे करना है, बड़ा आराम से याद हो जाएगा। हरियाणा के 7 जिले टच होंगे, ठीक है। तो 7 जिले कैसे याद रहेंगे, देखो हनुमानगढ़ के बाद आपको शेखावटी याद रखना है। तो शेखावटी के 3 जिले हमें याद है इसी, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों जिले जो है वो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। तो हनुमानगढ़ और शेखावटी ये याद रखना है। फिर ये जो है ना ये अलवर और भरतपुर ये एक्चुअली क्या है, मेवात क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो अभी आप मेवात याद ना रखें तो अलवर भरतपुर दोनों एक साथ बोले जाते हैं, तो आप दोनों को एक साथ याद रखें, अलवर भरतपुर, ठीक है। और फिर जयपुर है ही सही, सबसे कम में आपको याद रहेगा, जयपुर वाला सबसे कम है तो जयपुर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो याद हो गया हनुमानगढ़, फिर उसके बाद शेखावटी, फिर अलवर भरतपुर और सबसे कम वाला जयपुर। फिर उत्तर प्रदेश को देखोगे आप तो उत्तर प्रदेश देखो भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा बना रहा है। सबसे ज़्यादा जो है इसकी भरतपुर से लग रही है और फिर धौलपुर से लग रही है। भरतपुर में ही एक स्टेशन है बयाना स्टेशन, यहाँ से आप सीधा जो है वो मथुरा के लिए जा सकते हो। तो यहाँ से आप सीधा एंटर करते हो मथुरा में, या जब भी हम लोग जाते हैं यूपी में तो आपको भरतपुर से ही आप जा सकते हो। धौलपुर में से भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हमारी ट्रेवलिंग जो है वो भरतपुर से होती है, ठीक है। तो 2 जिले हो गए हमारे उत्तर प्रदेश से जो लगने वाले हैं, भरतपुर और धौलपुर। दिख भी रहा है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। अब मध्य प्रदेश देखो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला भी है और सबसे ज़्यादा जो है जिले टच करने वाला भी मध्य प्रदेश ही है। तो मध्य प्रदेश जो है वो 10 जिलों से सीमा बनाता है।
तो राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हो गए, देखो ऐसे याद रखना है। एक तो हो गया आपका हाड़ौती। अब हाड़ौती में बूंदी को मत ले लेना, बूंदी कहीं टच नहीं करता, ठीक है। तो हाड़ौती में आपका बस बूंदी को छोड़ देना। तो आपका हो गया ककोटा, बारां, झालावाड़, ये तो हो गया आपका हाड़ौती। फिर ऊपर आप ऊपर से आना है आपको चंबल रीजन से होते हुए, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 3 जिले ही याद रखने हैं आपको। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर देखो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रामेश्वरम धाम भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है चंबल, बनास और सीप जो है वो 3 नदियों का त्रिवेणी संगम भी आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा सवाई माधोपुर याद रह जाता है। तो धौलपुर हो गया, करौली हो गया और सवाई माधोपुर हो गया। फिर उसके बाद आपका हाड़ौती रीजन हो गया। हाड़ौती में बूंदी को मेंशन नहीं करना है, ठीक है। बूंदी कहीं भी सीमा बाहर, राज्य सीमा किसी भी तरह से नहीं बनाता है। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर आपका हाड़ौती के 3 हो गए, ये 3 हो गए 6। और फिर आप इधर आते हो तो देखो चित्तौड़गढ़ यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है मंदसौर के ऊपर। ये जो कटा हुआ भाग है ना ये वाला, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा छूट के फिर ये देखो ये वाला ऐसा चालू होता है। तो ये भी चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़गढ़ है। अब चित्तौड़गढ़ जो है इसकी सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर भीलवाड़ा की सीमा थोड़ी सी देखो अड़ रही है, ऊपर से भीलवाड़ा आ रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है। तो भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा भी एमपी से सीमा बनाता है। लोग इसको भूल जाते हैं कि भीलवाड़ा नहीं है। तो भीलवाड़ा आप देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा देखो टच हो रहा है चित्तौड़गढ़ के यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर चित्तौड़गढ़ टूटा फूटा कौन सा है, तो ये देखो एक्चुअली ये वाला जो चित्तौड़गढ़ है ये आपका जो रावत भाटा है ना ये वाला हिस्सा है, ये रावत भाटा है। पर रावत भाटा कोई जिला नहीं है, रावत भाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है। तो रावत भाटा है वो चित्तौड़गढ़ में ही काउंट होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा भीलवाड़ा से थोड़ी सी सीमा, और फिर नीचे के 2 जिले आ गए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। प्रतापगढ़ बिल्कुल नवीन जिला है, आपको बताना है कि कौन किस से अलग करके इसको बनाया गया है, ठीक है। चलो, तो 10 जिले हो गए आपका। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं वापस। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3 हो गया। 3 आपके हाड़ौती के हो गए 6, ठीक है। फिर आपका चित्तौड़गढ़ और बीच में टच होता है कौन, भीलवाड़ा, 2 ये हो गए, 8 हो गए। और फिर 2 नीचे के हो गए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। तो आपके 10 जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले हो गए। यहाँ मैंने लिखा हुआ है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये सब ठीक है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा की बात करें तो झालावाड़ देखो यहाँ से पूरा ये घूमता घूमता पूरा पूरा यहाँ तक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जो है वो झालावाड़ है। और सबसे कम आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी टच हो रही है किसकी, भीलवाड़ा की। तो सबसे कम हो गया भीलवाड़ा। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गुजरात की तरफ चलें तो गुजरात में आप देखोगे तो देखो बांसवाड़ा एमपी से भी टकरा रहा है और गुजरात से भी टकरा रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसा जिला हो गया जो एमपी से भी टकरा रहा है और गुजरात से भी टकरा रहा है। फिर इसके अलावा ऊपर चलते हैं तो डूंगरपुर, ठीक है। देखो ये 3 जिले तो आराम से नीचे के याद होते हैं, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आराम से याद हो जाता है, ठीक है। तो बांसवाड़ा नीचे से, फिर डूंगरपुर। अब डूंगरपुर के ऊपर चलेंगे तो उदयपुर, सिरोही भी आराम से याद रहता है, क्योंकि उदयपुर और सिरोही जो है वो पूरा का पूरा आपका जो है वो अरावली का सबसे विहंगम क्षेत्र है। यहाँ पे अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार भी है। उदयपुर जो है सबसे ज़्यादा विस्तार अरावली का इसी क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा जंगल भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आपका माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है सिरोही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जालोर से सीमा टकराता है। और उसके बाद देखो बाड़मेर से थोड़ी सी सीमा बना रहा है गुजरात, ये देखो यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है। तो सबसे ये देखो अंतर राज्य सीमा है ना, इतने सारे जिले अंतर राज्य सीमा बना रहे हैं। बहुत सारे जिले हैं जो अंतर राज्य सीमा बना रहे हैं, ये राजस्थान के खूब सारे जिले हैं। उनमें से सबसे कम जो सीमा बना रहा है वो बाड़मेर ही है। सबसे छोटी सीमा, कोई अगर अंतर्राज्य सीमा आपसे पूछा है कि कोई सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा किसकी है, तो आप बोल सकते हैं बाड़मेर की। गुजरात के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा है, 14 किलोमीटर समथिंग ही है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि गुजरात 6 जिलों से सीमा बनाता है। एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो गुजरात है, गुजरात जो है राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाता है। और वो जो 6 जिले हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर के अलावा बाड़मेर जो है वो भी इससे सीमा बनाता है, और थोड़ी सी बिल्कुल कम सीमा बनाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब मैं आपको इन सारे जो जितने भी अंतर्वर्जीय, देखो ये जितने भी अंतर राज्य सीमा बनाने वाले जिले हैं ना, इनको मैं आपको अब स्टेट वाइज बता देता हूँ कि कौन से स्टेट से कौन सा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पंजाब को मैंने यहाँ पे बता दिया कि
गंगानगर से और हनुमानगढ़ से बनाता है। और हनुमानगढ़ की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, तो देखो आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, और ये थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक ही है, थोड़ी कम नज़र आ रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब के बाद फिर नीचे आ जाता है हरियाणा। तो हरियाणा से जो है देखो 7 जिले मैंने बताए थे आपको। तो हनुमानगढ़ हो गया, यहाँ से काफ़ी लंबी सीमा कवर करता हुआ यहाँ तक आता है, तो हरियाणा जो है वो सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़ से बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला आपका शेखावाटी वाला रीजन आ गया। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू और सीकर का भी थोड़ा सा इस साइड से टकराता है। ठीक है, साथ में जयपुर है और अलवर भरतपुर मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो अब इसके नीचे जो है हरियाणा के नीचे वो कौन है, हरियाणा के नीचे आ जाता है अपना यूपी। यूपी में आपको 2 दिख रहे होंगे, भरतपुर और धौलपुर, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यूपी वाला जो क्षेत्र है उस पर आपका भरतपुर काफ़ी लंबी सीमा बना रहा है, और फिर ये जो है ये धौलपुर है। ठीक है, उसके बाद चालू हो जाएगी किसकी सीमा, एमपी की सीमा। अब एमपी का बताया था कि 10 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो एमपी काफ़ी बड़ी सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला और सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य एमपी ही है। ठीक है, तो एमपी का मैंने आपको बताया था धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ऐसे याद रखना है। फिर कोटा चालू हो जाता है, तो फिर ये हाड़ौती, कोटा को आप हाड़ौती बोलें। ठीक है, तो आप धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3 तो ये, और 3 आपके हाड़ौती के 6। फिर बूंदी नहीं है, चित्तौड़गढ़ वाला जो प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है वो। फिर आपकी भीलवाड़ा की सीमा चालू हो जाएगी, फिर वापस चित्तौड़गढ़ की सीमा चालू हो जाएगी। तो कभी ऐसा भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है एमपी से, तो 2 बार सीमा बनाने वाला देखो चित्तौड़गढ़, यहाँ से पूरा चालू होकर यहाँ तक बनाया, फिर वापस भीलवाड़ा की सीमा, और फिर वापस ये चित्तौड़गढ़ की सीमा, और फिर नीचे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है ही सही। अब यहाँ पे देखो एक फैक्ट छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ से, सॉरी, एमपी से ऐसा जिला जो पूर्व से भी सीमा बनाता है और पश्चिम से भी सीमा बनाता है, ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्व में भी सीमा बना रहा है, पश्चिम में भी सीमा दे रहा है? देखो कोटा को देखो आप, ये तो पूर्व वाली दिशा हो गई ना, तो इधर से भी सीमा बन रही है क्या कोटा की? हाँ, सवाई माधोपुर के यहाँ नीचे से बन रही है। फिर ये पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया ना, तो पश्चिम से भी बना रहा है क्या? झालावाड़ के ऊपर से बना रहा है। तो कोटा एक ऐसा जिला हो गया जो पूर्व से भी सीमा बनाता है और पश्चिम से भी सीमा बनाता है। किससे? एमपी से। ये आपको याद रखना है। 2 बार सीमा बनाने का मतलब हो गया कि भाई आपका जो क्षेत्र है उसकी सीमा चलेगी, फिर सीमा बंद हो जाएगी, किसी दूसरे क्षेत्र की सीमा चालू हो जाएगी, और फिर वापस उसी की सीमा चालू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप चित्तौड़गढ़ घूमने गए और आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और आपने बोला कि अब क्या आ गया, तो आप बोल सकते हो कि भीलवाड़ा आ गया, और फिर आप जैसे आप यहाँ एंटर करोगे आप बोल सकते हो वापस चित्तौड़गढ़ आ गया। तो थोड़ा सा मज़ेदार, थोड़ा सा यहाँ पे सीन बन जाता है। लेकिन ये प्रताप जो चित्तौड़गढ़ है, इसका ये रावतभाटा वाला रीजन है, यहाँ से आपकी चंबल नदी भी एंटर करती है। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आपको आराम से याद हो जाएगा। तो राजस्थान के 10 जिले एमपी से सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला झालावाड़ है, और सबसे कम सीमा बनाने वाला भीलवाड़ा, जो बिल्कुल अंदर है, लेकिन ये सीमा टच करता है चित्तौड़गढ़ के पास से। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ये वाला पूछा गया है चित्तौड़गढ़ वाला क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है। तो 2 बार सीमा यहाँ से चित्तौड़गढ़ की बन रही है, फिर खत्म होती है, फिर वापस बन रही है। तो 2 बार सीमा बनाने वाला चित्तौड़गढ़। लेकिन दोनों तरफ से सीमा बनाने वाला पूछा जाए तो फिर कोटा। दोनों तरफ से मतलब पूर्व से भी और पश्चिम से भी, तो फिर वो कोटा है। और 2 बार सीमा बनाता है तो फिर वो चित्तौड़गढ़। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो गुजरात की बात करूं तो गुजरात जो है 6 राज्यों से, सॉरी 6 जिलों से सीमा बनाता है। 6 जिलों में आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर एक साथ याद करना है, और उदयपुर सिरोही एक साथ याद करना है। ठीक है, उदयपुर से सिरोही एक साथ याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी पहाड़ वाला क्षेत्र है, सिरोही भी पहाड़ वाला क्षेत्र है, माउंट आबू तो है ही सही सिरोही में। ठीक है, तो सिरोही और उदयपुर को जोड़ लेना है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर को जोड़ लेना है। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए आपके। जालौर है, और जालौर के पास में बाड़मेर, जो पाकिस्तान की तरफ से सीमा भी बनाता है। तो यहाँ से हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन वाइज भी फैक्ट्स दिखा देता हूँ वापस स्टार्टिंग से। देखो देखो मैंने बात पंजाब की करी थी, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में ये जो गंगानगर है, ये पाकिस्तान की तरफ से भी सीमा बनाता है और पंजाब की तरफ से भी सीमा बनाता है। मतलब ये ऐसा जिला हो गया जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय
दोनों तरह की सीमा बना रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे फैक्ट्स में लेके चलूंगा, तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस कराऊंगा। हनुमानगढ़ याद रखना है आपको। थोड़ा बड़े मैप पे चलते हैं। देखो गंगानगर, देखो आप पाकिस्तान की तरफ से सीमा बना रहा है, पंजाब की तरफ से सीमा बना रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला हो गया। कोई और भी जिला है क्या ऐसा जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बना रहा हो? देखो इधर तो राष्ट्र कहीं आएगा ही नहीं, छोड़ दो इधर वाला सारा रीजन। यहाँ पे पाकिस्तान से कोई टच हो रहा है क्या? बाड़मेर टच हो रहा है, और बाड़मेर जो है वो गुजरात से भी टच हो रहा है। तो बाड़मेर भी ऐसा जिला हो गया जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कभी पूछा जाए कि अंतरराज्य और अंतरराज्य राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो दो जिले हैं आपके पास, गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर पाकिस्तान गुजरात हो गया और गंगानगर पाकिस्तान पंजाब हो गया। देखो आज का जो टॉपिक है ना जिलों वाला, उस जिले वाले टॉपिक पे अगर आपने ढंग से फोकस किया ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है, आप आगे फैक्ट्स देखोगे, सारे फैक्ट मैंने डाल रखे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कितने जिले हैं। ठीक है, तो देखो पंजाब के 2 जिले हो गए, यहाँ पे मैंने बता रखा है। हरियाणा के 2 हो गए, उत्तर प्रदेश सॉरी हरियाणा के 7 हो गए, उत्तर प्रदेश के 2, मध्य प्रदेश के 7 और गुजरात के 6। लेकिन इनमें कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जो दोनों तरफ टकरा रहे हैं। देखो पंजाब हरियाणा से कौन टकरा रहा है? हनुमानगढ़ टकरा रहा है। तो पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाने वाला हनुमानगढ़, मतलब हनुमानगढ़ ऐसा जिला होगा तो जो राज्यों से सीमा बना रहा है। और 2 राज्यों से कौन बना रहा है? 2 राज्यों से बना रहा है, देखो भरतपुर बना रहा है क्या? भरतपुर हरियाणा से ही बना रहा है और यूपी से बना रहा है। तो दूसरा जिला हो गया भरतपुर, पहला जिला हनुमानगढ़, दूसरा जिला भरतपुर। और कोई राज्य और कोई जिला? तो धौलपुर देखो यूपी से ही बना रहा है और एमपी से ही बना रहा है, यूपी से भी सीमा बन रही है, एमपी से ही बन रही है। तो धौलपुर भी क्या हो गया? 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला तीसरा जिला। तो पहला हनुमानगढ़ हो गया पंजाब हरियाणा से, भरतपुर हो गया हरियाणा यूपी से, धौलपुर हो गया यूपी एमपी से। और कोई है क्या? देखो यहाँ पे तो अभी एक एमपी चल रहा है। यहाँ बांसवाड़ा को देखो आप, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से बना रहा है और गुजरात से बना रहा है। तो ये भी क्या हो गया? चौथा जिला हमें मिल गया जो 2 राज्यों से सीमा बना रहा है। तो 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने हैं हमारे पास? 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से? एक बार फिर देख लो। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से बना रहा है, भरतपुर हरियाणा यूपी से बना रहा है, धौलपुर यूपी और मध्य प्रदेश से बना रहा है, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से बना रहा है। अब जो बाड़मेर है ना, देखो बाड़मेर 2 राज्यों से नहीं बना रहा, बाड़मेर एक राष्ट्र से बना रहा है, एक राज्य से बना रहा है। तो ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य 2 प्रकार की सीमा बना रहा है। और ये ऐसा ही सीन जो है वो गंगानगर के साथ भी है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाला है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय, तो केवल जब शब्द जुड़ जाए ना, तो सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर ये केवल अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। अब आप बोलोगे गंगानगर, तो देखो ये केवल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है, अंतरराज्य बना रहा है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बन रही है, अंतरराज्य बन रही है, लेकिन ये दोनों देखो आप, ये केवल अंतरराज्य बना रहा है, सॉरी अंतरराष्ट्रीय बना रहा है। अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, अब देखो पूछा गया है कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि केवल, तो 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय बना रहा है क्या? अंतरराज्य तो बना रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भी तो बना रहा है। ये भी चलेगा, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है। ठीक है, इनकी डिस्कशन मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कर चुका हूँ। 210 किलोमीटर गंगानगर का, ये सब कुछ इनका बारे में अपन देख चुके हैं। आज और डीप से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने 1 बाय 1 आपको सारा समझा दिया। हरियाणा का वही 7 जिले हो गए। ठीक है, फिर आपके यूपी के हो गए 2 जिले, भरतपुर धौलपुर। फिर आपके मध्य प्रदेश के 10 जिले हो गए, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, 3 याद रखना है, 3 हाड़ौती की याद रखना है। फिर उसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और एक छोटी सी साइज वाला जो है वो भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बनाता है। फिर इसके अलावा गुजरात के हमने देख लिए 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा डूंगरपुर एक साथ याद रखना है, और सिरोही उदयपुर एक साथ याद रखना है। बाकी जालौर, और सबसे कम जो सीमा बनेगी वो है बाड़मेर। ये मैंने आपके लिए कुछ अब देखो हम क्या करेंगे, उधर से भी देखेंगे कि पंजाब की तरफ से कितने जिले राजस्थान से टकरा रहे हैं, हरियाणा की तरफ से कितने जिले राजस्थान से टकरा रहे हैं, यूपी की तरफ से कितने जिले यहाँ से टकरा रहे हैं, और कौन कौन से जिले वो हैं जो राज्यों के जो अनादर राज्यों के जो जिले हैं वो राजस्थान से टकरा रहे हैं।
तो देखो राजस्थान के दो जिले पंजाब से, पंजाब के भी दो जिले राजस्थान से टकरा रहे हैं। फाजिलका और श्री मुक्तसर साहिब नाम का जो जिला है वो पंजाब का राजस्थान से टकरा रहा है। फाजिलका सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है और मुक्तसर साहिब जो है वो थोड़ी सी कम बॉर्डर बनाता है राजस्थान से। ठीक है, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, फाजिलका और मुक्तसर साहिब। ऊपर फाजिलका है और नीचे मुक्तसर साहिब नाम का एक जिला है। तो राजस्थान के दो जिले और पंजाब के भी दो जिले। पंजाब के कौन कौन से दो जिले? फाजिलका और मुक्तसर साहिब। ये पूछा गया है, फाजिलका को पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो फाजिलका और मुक्तसर साहिब भी आपको याद रखना है। हरियाणा के, यहाँ देखो राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के भी 7 जिले जो है वो किससे टकराते हैं? राजस्थान से टकराते हैं। ठीक है, तो देखो राजस्थान में सबसे ऊपर आ जाता है, फिर हिसार आ जाएगा। ठीक है, हिसार सॉरी सिरसा आ जाएगा, सिरसा के बाद फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद फिर हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, जिसका अभी जो नाम है वो आपको नोहो भी मिलता है। ठीक है, नो आई थिंक इसकी तहसील का नाम होगा, लेकिन इसको अब मेवात की जगह क्या बोल रहे हैं? नोहो ही बोल रहे हैं। कहीं कहीं जगह आपको नोहो भी आपको दिखाई देगा। तो हरियाणा के 7 जिले देखो। ठीक है, तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, ये एक साथ याद रख लेना, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, फिर भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा है। ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, हिसार याद आ जाएगा आराम से। थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, सिर हिर। ठीक है, तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद बीच में याद रखना है, और भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फिर मेवात। यूपी के दो जिले आपको याद ही नहीं रखना है। ठीक है, आगरा और मथुरा। ठीक है, ये आपका कोई दिक्कत ही नहीं है यूपी में आपको। ठीक है, आगरा और मथुरा। ठीक है, दो जिले जो है राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। अब आपको देखो नंबर तो याद नहीं रखना, राजस्थान के दो, पंजाब के भी दो, राजस्थान के साथ तो हरियाणा के भी साथ, यूपी के राजस्थान से दो टकरा रहे हैं तो यूपी के भी दो टकराएंगे। इधर राजस्थान के 10 तो मध्य प्रदेश के भी 10। अब क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ही पूछा जाता है, देखो क्योंकि जहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है ना वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। राजस्थान के 10 आपको आराम से रट जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन मैं आपको आज बहुत शॉर्ट तरीके से बता दूंगा मध्य प्रदेश को। देखो देखो म से चालू होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो म से चालू होगा तो मध्य प्रदेश का जो पहला जिला है ना वो भी म से चालू होगा, मोरेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोरेना है, मोरेना के बाद फिर ये वाला जो है ना श्योपुर है। अब जो 12 रीजन के है ना वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 12 से सीधा जाते हैं वो लोग श्योपुर। ठीक है, तो 12 से श्योपुर। अब श्योपुर के नीचे है शिवपुर, ऐसे याद रखना। ठीक है, उधर श्योपुर और इधर शिवपुर। ठीक है, मिलता जुलता नाम है, देखो आराम से याद हो जाएगा, मोरेना। म से मध्य प्रदेश, म से मोरेना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो एमपी का जो है वो मोरेना, फिर नीचे आएगा श्योपुर, फिर शिवपुर, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर आपने एक नाम सुना होगा गुना। ठीक है, तो जो गुना है वो भी कहाँ पे है? एमपी के अंदर ही है। ठीक है, फिर आपको मोरेना, श्योपुर, शिवपुर, फिर आपको मिलेगा गुना, और गुना के नीचे आप आएंगे तो राजगढ़। राजगढ़ के बाद फिर ये वाला जो क्षेत्र है जो, देखो इसको क्या बोलते हो आप? हाड़ौती का पठार या मालवा का पठार भी बोलते हो ना। तो यहाँ पे जो है ना वो एक्चुअली क्या है? मालवा का पठार है, और मालवा के नाम से एक जिले का नाम है जिसको बोलते हैं अगर मालवा। तो यहाँ पे आपको मालवा के जस्ट देखो मालवा का पठार और अगर मालवा आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड वापस रिपीट करता हूँ। ओके, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। ऊपर मोरेना हो गया, मोरेना के बाद आप नीचे आओगे तो श्योपुर हो गया, फिर श्योपुर से थोड़ा सा नीचे शिवपुर। तो मोरेना, श्योपुर, शिवपुर, फिर गुना। गुना के बाद आप नीचे आओगे तो फिर आपको राजगढ़, फिर अगरमालवा। ठीक है, फिर देखो ऊपर तो मैंने लिखा हुआ है सही, मंदसौर, नीमच वगैरह सब। ठीक है, मंदसौर है, नीमच है, फिर यहाँ पे रतलाम भी है। ठीक है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, और सबसे नीचे जो है वो बांसवाड़ा के यहाँ पे है झाबुआ। ठीक है, एक बार फिर बोलता हूँ, देखो आराम से याद हो जाएगा। म से मध्य प्रदेश, म से मोरेना। ठीक है, तो मोरेना, श्योपुर, शिवपुर। ठीक है, फिर उसके बाद श्योपुर, शिवपुर, शिवपुर के बाद फिर गुना। गुना के नीचे आएंगे तो फिर आपको राजगढ़ और अगरमालवा। ठीक है, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, गुना, राजगढ़, अगरमालवा। ठीक है, फिर अगरमालवा के बाद आप ऊपर जाओगे तो मंदसौर है, नीमच है, और फिर यहाँ पे है रतलाम। तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये तीनों अंदर फंसे हुए हैं, तो आप ऐसे याद रख लेना, मंदसौर, नीमच और रतलाम। ठीक है, और सबसे नीचे है झाबुआ।
तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए 10 जिले, ठीक है। वही मोरेना, श्योपुर, शिवपुरी, ठीक है। और फिर आपका गुना है, राजगढ़ है, अगरमालवा है, और अंदर है मंदसौर, नीमच और रतलाम, और फिर सबसे नीचे जो यहाँ पर है वो है झाबुआ, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक जिले का तो नाम लिखा हुआ है कच्छ, बहुत फेमस है कच्छ का रण, बड़ा फेमस है कच्छ का रण। राजस्थान की जो पश्चिमी नदियां हैं उन सबका पानी जो है वो कच्छ के रण में ही आके गिरता है। लूनी नदी का पानी जो है, लूनी नदी देखो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हुई 6 जिलों में बहती हुई सीधी कहाँ पहुंचती है, कच्छ के रण में पहुंचती है। तो कच्छ का रण बड़ा फेमस है, याद आ जाएगा, ठीक है। फिर कच्छ के रण के बाद देखो वहाँ पे गुजरात, गुजरात के थोड़े से अजीब से नाम होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे हाथ रख लेना है, ठीक है। ऊपर आता है बनासकांठा, फिर नीचे आता है साबरकांठा, ठीक है। तो कच्छ, कच्छ के बाद 2 कांटे हैं, ठीक है। तो बनासकांठा, साबरकांठा, और बनास पहले याद आएगा, बी पहले आता है, तो बी से आपको याद रहेगा कौन सा कांटा पहले आता है, ठीक है। तो कच्छ, कच्छ के बाद बनासकांठा, साबरकांठा, फिर अरावली है, फिर महिसागर है, और सबसे लास्ट में जो है वो है दाहोद, ठीक है। अरावली भी याद जाएगा क्योंकि यहाँ से अरावली का विस्तार भी राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में क्योंकि अरावली है तो अरावली नाम का ही जिला है, वो कहाँ पर है, गुजरात में है। 6 जिले देखो रिपीट करना एक साथ मेरे साथ। कच्छ हो गया, कच्छ के बाद 2 कांटे हो गए, कौन कौन से कांटे हो गए, बनासकांठा, साबरकांठा, फिर अरावली है, महिसागर है और दाहोद है, ठीक है। ऊपर नीचे भी सीक्वेंस है तो कोई मैटर नहीं करता, सीक्वेंस पूछा जाता नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता राजस्थान से, ठीक है। तो आपको जो बनाते हैं वो पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आप एक दो बार दोबारा देखोगे वीडियो को तो आराम से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पंजाब के बताया देखो आराम से याद हो जाएंगे। पंजाब के हो गए फाजिलका, मुक्तसर साहिब हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर हरियाणा के मैंने 7 बताया, हरियाणा का जो है वो सिरसा है, सिरसा के बाद फिर आपका फतेहाबाद हो गया, फिर हिसार हो गया, और फिर आपका भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और फिर आपका मेवात जिसको आप नेहू भी बोलते हो। यूपी का आपको याद करना नहीं है, मथुरा और आगरा। एमपी के मैंने काफ़ी टाइम लेके आपको बताया, दोबारा प्रीव्यू मार के देख लेना। बाकी कच्छ है, बनासकांठा, साबरकांठा और अरावली, महिसागर, दाहोद, ये आपके गुजरात की सीमा बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखो इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक राजस्थान। अब आप देखो इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने ये खाली ब्लैंक मैप छोड़ दिया, आपको पीडीएफ भी मैं कल से देना या परसों से देना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये पीडीएफ में भी आपको एज इट इज़ पूरी एज इट इज़ मिलेगी, और इस पीडीएफ में आपको मैं ब्लैंक मैप भी दूंगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करके इनको फिल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान से सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा बनाता है बीकानेर, देखो यहाँ से यहाँ तक छोटी सी सीमा बनाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर गंगानगर दिख रहा है छोटा, तो पर गंगानगर देखो ऊपर भी जा रहा है घूमता हुआ, यहाँ से पूरा यहाँ फिर घूमता हुआ यहाँ, काफ़ी लंबी है इसकी, ठीक है। तो बीकानेर से ये थोड़ी सी बड़ी सीमा बनाता है, पर बीकानेर सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो है वो है जैसलमेर, ये आपको याद रखना है। सबसे कम बीकानेर, सबसे ज़्यादा जैसलमेर, फिर उसके बाद गंगानगर, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो है बाड़मेर। अब मैं थोड़ी सी सीमा बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपके सामने डेटा दिखाता हूँ। देखो ऊपर से चलेंगे तो गंगानगर 210 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आप चलोगे तो 210 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनेगी, किसकी, गंगानगर की, ठीक है। बीकानेर की बात करोगे तो बीकानेर जो है यहाँ से आप आएंगे तो 100, 150, 160 और 168, ठीक है। 168, 168, हाँ 168, ठीक है। 168 जो है किलोमीटर जो है ये इसकी सीमा बनेगी, किससे, बीकानेर से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप आओगे यहाँ से तो 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 460 और 464, ठीक है। तो ये हो गया 464 किलोमीटर, काफ़ी लंबी सीमा पाकिस्तान से बनाता है, ठीक है। और ये आपका जो बाड़मेर है ये हो गया 228 किलोमीटर पाकिस्तान से सीमा बनाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गंगानगर की हो गई, देखो अब बिना देखे मैं याद कर रहा हूँ, फिर डेटा तो सामने रख ही दूंगा, ठीक है। 210 किलोमीटर, अब आप ऐसे याद रखो, देखो मैंने कैसे याद रखा है, ऊपर गंगानगर का 210 है, नीचे बाड़मेर का 228
228 है। अब 220 मत करना, 220 का आंकड़ा कहीं नहीं है, ठीक है, 220 का आंकड़ा कहीं भी नहीं है, 210 और 228 है, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर 210 है, नीचे ही नीचे 228 है, फिर 168 और 464, ये देखो मिलता जुलता नाम है ना, हिंदी वालों को तो आराम से याद हो जाएगा, 168 464, 168 468 से करोगे तो दिक्कत आएगी, तो आप भी रट लेना 168 और 464, ठीक है। चलो मैं आपके सामने डेटा पुट कर देता हूँ, ठीक है, 210 किलोमीटर, 168 464 और 228 किलोमीटर बाड़मेर की सीमा बनती है, ठीक है। टोटल करोगे सीमा को तो 1070 किलोमीटर जो है वो राजस्थान सॉरी पाकिस्तान की जो सीमा आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे उन डेटा को लिख दिया है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 4 जिले सीमा बनाते हैं, 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की जो सीमा है वो राजस्थान से टच होती है, ठीक है, जिसको रेड क्लिफ रेखा भी बोलती है। सिरिल रेड क्लिफ 17 अगस्त 1947 के द्वारा इसको बनाया गया है। थोड़ा सा बात करें देखो आगे की, तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ से क्रम पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे कम कौन सा, इसका सही क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा देखो जैसलमेर है, फिर उससे कम क्या है, उससे कम फिर आपका बाड़मेर है, ठीक है, 228 है, ज़्यादा है 210 से। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और फिर आपका गंगानगर, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बीकानेर। तो ऐसे याद रखना कि सबसे ज़्यादा सबसे कम याद रखो आप, तो इनको तो ऊपर नीचे सेट कर दो आप। बस सबसे ज़्यादा जैसलमेर है, सबसे कम बीकानेर है, तो अब आपको दो ही सेट करना है बस, ठीक है। तो 228 वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनका मैंने यहाँ पे क्रम बनाया हुआ है, ठीक है, आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आरोही का मतलब हो गया कि आपका ऊपर से नीचे वाला क्रम देखना है आपको। आरोही मतलब ऐसा मत बता देना कि गंगानगर बीकानेर इस तरह से, वो तो उत्तर दक्षिण वाला क्रम हो गया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण तक, तब तो आपको फिर ये वाला बताना है। दक्षिण से उत्तर की तरफ, तब तो फिर आपको नीचे से चलना है। लेकिन वो पूछेगा कि सीमा का आरोही क्रम, तो फिर वो बाउंड्रीज की वैल्यू का आरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। आरोही क्रम मतलब ऐसे जेड हो गया, छोटे से लेके बड़े तक। छोटे की बात करें तो सबसे छोटा आपको पता है इसे, सबसे कम बीकानेर, और सबसे ज़्यादा जैसलमेर, फिर बाद में आपको बीच में दो दो नंबर जमा देने हैं, ठीक है। गंगानगर 210 और बाड़मेर 228, 220 नहीं है, ठीक है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, कितने जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और कुल कितने ही बनाते हैं, ये प्रीवियस में मैंने बताया हुआ है। मैं इन डेटास को भी जब आपको पीडीएफ दूंगा तो ये डेटा भी आपको हाइड करके दूंगा, तो आपको खुद से ही ये डेटा फिल भी करना है। चलो यहाँ से काम हो जाएगा। अवरोही क्रम पूछे तो आपको बताना है कि अवरोही का मतलब क्या होता है। Z to A मतलब बड़े से छोटा, जेड तो बड़ा होता है ना ऐसे, ठीक है, तो बड़े से छोटा चलना है, तो बड़ा आपका जैसलमेर हो जाएगा, सबसे छोटा बीकानेर, बाकी बीच में फिर दो डेटा आपको फंसा देना है, ठीक है। चलो यहाँ से हमारा ये कवर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपको आराम से यहाँ से सारे आ जाएंगे। देखो राजस्थान में देखो 33 जिले हैं। कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर राज्य सीमा बनाते हैं, तो अंतर राज्य सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं। अब आप बोलोगे सर 23 तो कैसे हो गए, ठीक है, देखो दो हो गए पंजाब के, ठीक है, 7 हो गए किसके, 7 हो गए आपके हरियाणा के, 2 हो गए आपके यूपी के, ठीक है, 10 हो गए आपके एमपी के, और 6 हो गए आपके गुजरात के। अब अंतर राज्य सीमा की बात हो रही है ना, तो अंतर राज्य सीमा की बात हो रही है, तो देखो अंतर राज्य मतलब आपके सब आएंगे यहाँ पे, देखो ये वाले सारे आएंगे। ये भी अंतर राज्य सीमा बना रहा है बाड़मेर, तो ऐसा नहीं कि इसको नहीं लेंगे, ये भी अंतर राज्य सीमा बना रहा है, ये भी अंतर राज्य सीमा बना रहा है, इसको भी लेंगे। लेकिन अब देखो इधर 2 आ रहे हैं, इधर 7 आ रहे हैं, तो 7 में हनुमानगढ़ भी आ रहा है, तो कैलकुलेशन करके बोल दोगे कि नहीं सर गलत बता दिया, तो कैलकुलेशन मत कर लेना, 2+7 मत कर देना। 2+7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हनुमानगढ़ इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, तो जिला तो एक ही है, लेकिन काउंट दोनों तरफ हो रहा है। यूपी की वजह बात करोगे ना, तो भरतपुर इधर भी काउंट हो रहा है और यूपी में भी काउंट हो रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ये इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है। टोटल तो आपको 25 आएंगे, टोटल तो आपके 25 नहीं, ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है, ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको काउंट ही करा देता हूँ, 1 2, फिर आपका 3 4 5 6 7, फिर आपका ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9, फिर 10, फिर 11, फिर ये कोटा 12, 12 13 14, फिर आपका चित्तौड़गढ़ है 15, भीलवाड़ा 16 17 18 19 20 21 22, और ये हो गया आपका बाड़मेर वाला हिस्सा 23, ठीक है।
तो टोटल जो है वो 23 जो है वो अंतर राज्य सीमा बनाते हैं, लेकिन गंगानगर को भूले नहीं आप। गंगानगर जो है वो अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और सॉरी, ये मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ये बांसवाड़ा नहीं है, ये बाड़मेर है, ठीक है। ये बड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो मैं जब आपको वीडियो दूंगा तो इसमें बहुत सही से कर लेना, ठीक है। गंगानगर और बाड़मेर है ये, ठीक है। तो बाड़मेर ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इसको तो मैं थोड़ा सा कर ही देता हूँ अभी फिलहाल। तो ये बांसवाड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाड़मेर है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है, बाड़मेर है। और जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में पूरा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। कितने जिले केवल अंतर राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखो, अंतर राज्य की बात कर रहा है ना वो, तो दो अंतरराष्ट्रीय वालों को हटा दो, तो दो अंतरराष्ट्रीय वालों को हटा दो, तो 23 तो अंतरराज्य है, लेकिन उनमें से दो क्या करते हैं, राष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो 21 जो है वो आपके क्या हो गए, केवल अंतरराज्य, जो केवल अंतरराज्य ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय वही वाला सीन वापस लौट के आ गया, पाकिस्तान वाला। चार हैं जो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, उनमें से गंगानगर और जो बाड़मेर है, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय भी हो गए और अंतरराज्य भी हो गए। इनको आप थोड़ा सा याद रख लेना। चार अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, इनमें से केवल दो जो हैं, अगर आपको लग जाए कि केवल पूछ रहा है, ठीक है, कि पूछा जा रहा है आपसे कि केवल ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं बस, ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय, तो सिर्फ दो ही होंगे, एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर, जो केवल क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको मैप में भी बताया है, ये देखो, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। बाकी गंगानगर अंतर्राज्यीय बना रहा है पंजाब से, और बाड़मेर जो है अंतर्राज्य बना रहा है गुजरात से, ठीक है। तो केवल शब्द आएगा तो फिर आंसर 4 नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते समय अपना थोड़ा आंसर बिल्कुल सही आप दें, और आपको कॉन्सेप्ट्स देखो मैं बहुत अच्छे कराने की कोशिश करूंगा, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे यहाँ से करा दूंगा, ठीक है। अंतर्वर्ती जिलों की बात करें तो देखो, आठ आठ राज्य जो हैं, आठ राज्य जो हैं, सॉरी, 8 जिले जो हैं आपके, 8 जिले जो हैं वो क्या करते हैं, राजस्थान के जो 8 जिले हैं वो किसी से भी सीमा नहीं बनाते, ठीक है, वो कोई सीमा नहीं बनाते। तो नो बॉर्डर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये किसी से भी सीमा नहीं बनाते, न तो ये अंतर्राज्य बनाते हैं और न ही ये अंतरराष्ट्रीय बनाने हैं। तो कितने हो गए, 8 जिले हो गए, ठीक है। 8 जिलों के नाम बता देता हूँ, देखो ऐसे याद रखना। 3 तो ये याद कर लेना, दौसा टोंक बूंदी, दौसा टोंक बूंदी, ठीक है। जयपुर के नीचे आएगा दौसा, ठीक है, टोंक आ जाएगा फिर उसके नीचे, और फिर बूंदी। तो दौसा टोंक बूंदी, ये यहाँ से आपको याद रखना है। फिर अजमेर नागौर जोधपुर, ऐसे याद रख लेना, और पाली राजसमंद है, ठीक है। दौसा टोंक बूंदी को तो देखो मैं ऐसे याद करा लेता हूँ, 2 टके की बूंदी याद रख लेना, 2 टके की बूंदी, तो आराम से याद हो जाएगा, दौसा टोंक बूंदी, ठीक है। और इसका आप खुद से कुछ बना लेना, ठीक है। तो कुछ भी बना लेना, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स बन जाती है, बच्चे खुद की बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे की याद होती नहीं है, ठीक है। तो अजमेर नागौर जोधपुर हो गया, ठीक है। जोधपुर देखो, बहुत बड़ा जिला है जोधपुर, ठीक है, राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में तीसरे या चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर नहीं, चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। चौथे नंबर पे नहीं, गलत बोल दिया, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा जिला है, लेकिन अंदर है, राजस्थान के अंदर है, बाहर बॉर्डर पे नहीं है, ठीक है। अजमेर बिल्कुल सेंटर में है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है इसको, ठीक है। राजस्थान का हृदय है हमारा अजमेर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, और यहीं पे आपको जो है वो ब्रह्मा जी का मंदिर भी देखने को मिलता है, और जो है वो आपको दरगाह भी देखने को यहाँ पे मिलती है, जिसपे काफ़ी श्रद्धालु लोग जाते हैं, और वहाँ उर्स भी भरता है। आपको बताना है कि कौन से दिन वहाँ उर्स भरता है, ठीक है। इसके अलावा नागौर जो है, देखो नागौर ये आपका डीडवाना जो खारी पानी की झील है वो नागौर के अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना, जयपुर में सांबर झील के बिल्कुल पास में है ये, ठीक है, डीडवाना झील। तो जयपुर का सांबर और डीडवाना जो है वो नागौर, ये दोनों क्या है, खारे पानी की झीलें हैं, ठीक, काफ़ी बड़ी झीलें हैं दोनों। पाली राजसमंद आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 जिले,
जो किसी से सीमा नहीं बनाते। अब एग्जाम में कभी पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती मतलब जो केवल अंदर ही है, जो किसी से सीमा नहीं बना रहा है। तो उनमें ऑप्शंस थे, और उनमें एक ऑप्शन था कि शायद पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, लेकिन उसमें ये पहचानना था आपको कि भाई कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला नहीं है। तो आपको बाउंड्रीज के जिले देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एक आध उसमें बाउंड्री के जिला देखने को मिल जाएगा, पकड़ लोगे आप। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जिले दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो दो राज्यों से मैंने आपको बताया था, पंजाब से बनाता है देखो हनुमानगढ़, और पंजाब और हनुमानगढ़ ही बनाता है हरियाणा से। फिर आपको बताया था मैंने भरतपुर हरियाणा से और यूपी से। फिर धौलपुर आपका वहीं पे यूपी और मध्य प्रदेश है, और बांसवाड़ा जो बिल्कुल नीचे है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाता है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे ही लिखे हुए हैं, ये आपको आ जाएंगे आराम से। कितने जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, अंतर्राज्य भी बनाते हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं, तो दोनों ही होनी चाहिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भी होनी चाहिए, अंतर्राज्य भी होनी चाहिए। तो ऐसा तो गंगानगर है जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है पाकिस्तान से, और अंतर्राज्य पंजाब से। और बाड़मेर है जो पाकिस्तान और गुजरात से बनाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप अंदर आओगे राजस्थान के, तो राजस्थान में देखो, अभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने, राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, 33 जिले हैं। 33 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से टच हो रहा है। तो ये बात याद रखना, पाली ऐसा जिला है जो 8 जिलों से टच हो रहा है। वो 8 जिलों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो राजस्थान का वो जिला जो सबसे कम अंतर्राज्यीय, ये भी मैंने बता दिया, बाड़मेर जो है वो राजस्थान का सबसे ऐसा जिला है जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और सबसे ज्यादा बनाने वाला जो है वो झालावाड़ है, ठीक है। झालावाड़ सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और सबसे छोटी बनाता है बाड़मेर। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो ये इतना आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के संभाग, जो आपको कल हो सकेगा, मैं ट्राई करूंगा तो कल मिल जाए, अदरवाइज आपको ये राजस्थान संभाग जो है वो आपको परसों की क्लास में पक्का 100% मिल जाएंगे। आप अपने नोट्स बनाते रहें। और राजस्थान की जीके देखो मैं यहाँ से पूरी कंप्लीट कराऊंगा, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी भी टाइप्स का अगर आपको क्वेरी करना हो या फिर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिक्कत हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस मेरी यहाँ पे अवेलेबल है, जब खुलेगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। और इसी तरह से आप अपने नोट्स बनाते रहें और अच्छी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।